हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में छोटा रूप धारण करके उनसे मिले। माता सीता की आज्ञा से अपनी भूख मिटाने के लिए हनुमान जी ने वाटिका से फल तोड़कर खाने लगे। तभी पहरे पर लगे राक्षसों ने उन्हें देखा और उन्हें साधारण वानर समझकर मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उन पर आक्रमण किया और कई राक्षसों को मार गिराया। बचे हुए राक्षस अपने प्राण बचाकर रावण के पास पहुंचे और उसे यह समाचार दिया। रावण यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को हनुमान जी को पकड़ लाने का आदेश दिया। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर हनुमान जी को बंदी बना लिया और उन्हें रावण की सभा में ले गए। रावण ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो और लंका में क्यों आए हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और उन्हीं के कार्य से यहाँ आया हूँ। हनुमान जी ने आगे कहा, मैं किष्किंधा के पराक्रमी राजा सुग्रीव का दूत हूँ और उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और कहा है कि तुमने धर्म और नीति के ज्ञाता होते हुए भी एक परस्त्री को बंदी बनाया है। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुमने यह दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। यदि तुम सीता माता को प्रभु श्री रामचंद्र जी को लौटा दो तो वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण हनुमान जी के वचनों से और अधिक क्रोधित हो उठा और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, इस वानर का वध कर दो। लेकिन विभीषण ने रावण को समझाया, दूत का वध करना धर्म और नीति के विरुद्ध है। रावण ने कहा, दूत का वध करना उचित नहीं है, लेकिन इसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए। इसकी पूंछ जलाकर इसे अपमानित किया जाए। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ को रुई और तेल में लपेटकर आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा करते हुए राक्षसों को चकित कर दिया। जलती हुई पूंछ के साथ उन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए और लंका को जलाने लगे। उन्होंने रावण की सोने की लंका को भस्म कर दिया। लंका जलकर राख हो गई, केवल विभीषण का प्रासाद अग्नि से सुरक्षित रहा। इसके बाद हनुमान जी ने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और फिर अशोक वाटिका में माता सीता के पास पहुंचे। उन्होंने माता सीता से कहा, हे माता, अब मैं श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूं। मैंने रावण और लंकावासियों को प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। शीघ्र ही प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको मुक्त कराएंगे। हनुमान जी ने विशाल सागर को पार किया और उस तट पर पहुंचे जहां प्रभु श्री राम थे। उन्होंने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार सुनाया। सभी वानरों ने प्रभु श्री राम और पवनसुत हनुमान की जय जयकार की।